अल्ट्रासाउंड रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर NABH वाली फ़ाइल को अपनी आईडी पर शेयर करवाना है। उसके बाद शीट ओपन करने के बाद आपको रो डाटा ऑफ ऑल सेंटर वाली टैब पर चले जाना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली रो में जाना है, जहाँ पर लास्ट एंट्री ख़त्म हुई है उसकी नेक्स्ट रो में कर्सर को रखेंगे। उसके बाद अपने RIS में लॉगिन करेंगे। जिस सेंटर की डिटेल निकालनी है वो सेंटर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे, जर्नल रिपोर्ट्स, बिल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को निकालेंगे। टेनेंट सेलेक्ट करेंगे, जिस सेंटर की रिपोर्ट निकालनी है उस सेंटर की हम लोग सेलेक्ट करेंगे। डेट चूज़ करेंगे। डिपार्टमेंट, क्लाइंट और कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च करेंगे, जो भी यहाँ पर फाइल आई है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इस फाइल को ओपन करेंगे। कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर V तक, A to V, जहाँ से डाटा है एज इट इज़ कॉपी करेंगे लास्ट तक। कॉपी, रजिस्टर फाइल में जाएंगे, सबसे लास्ट वाली रो के नेक्स्ट रो में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें डिपार्टमेंट्स चूज़ करने हैं। चूज़ इन द सेंस हमें सब एंट्रीज़ को डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट करना है। बाकी सब चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, खाली डिपार्टमेंट हम लोगों को सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड क्लिफ की एंट्री है। अब इस पेशेंट का एक्सरे स्कैन हुआ है, जिसका डिपार्टमेंट एक्सरे यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसका अल्ट्रासाउंड है, इसका अल्ट्रासाउंड ओप्स है, मीन्स दोनों सेम है। इट मीन्स ये अल्ट्रासाउंड है, तो हम लोगों को अल्ट्रासाउंड इसको कॉपी करेंगे, ये अल्ट्रासाउंड में पेस्ट कर देंगे। जितने भी ये USG ओब्स में आएंगे, USG और अल्ट्रासाउंड दोनों सेम है, इसलिए हम अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट पेस्ट कर देंगे। एक ही डिपार्टमेंट उसको मेंटेन रखेंगे। MRI रहेगा, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI। USG ओब्स मीन्स अल्ट्रासाउंड, इसलिए USG ओब्स को भी अल्ट्रासाउंड कर देंगे। अब जिस पेशेंट की डबल एंट्री होती है, जैसे ये MRI ब्रेन भी हुआ है, NCCT होल एब्डोमेन भी हुआ है, मतलब इसके अंदर दो मोडेलिटी है, MRI भी हुआ है और CT भी हुआ है, और इसकी एक ही एंट्री दिखा रही है, जबकि इस पेशेंट की दो एंट्रीज हुई हैं, मतलब दोनों का बिल अलग अलग हुआ है, इसलिए इसको अलग अलग दिखाना है। अब कैसे इसको अलग अलग दिखाएंगे एक ही एंट्री को? यहाँ पे अगर CT लिखेंगे साथ में, इस तरह से अलग अलग दिख तो जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। हमें करना किस तरह से है, सेम एंट्री को हम लोग कॉपी करेंगे। पहले इसी एंट्री को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसके नीचे एक रो इंसर्ट करेंगे, इसके नीचे या ऊपर, हम नीचे कर लेंगे। उसके बाद इसी एंट्री को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब ये एक एंट्री दो बार हो गई। वो दो बार इसलिए किया क्योंकि हमें दोनों एंट्रीज़ के डिपार्टमेंट अलग अलग करने हैं। जितनी स्टडीज़ होंगी, जितनी मोडेलिटीज़ होंगी, उतने एंट्रीज़ अलग अलग करनी पड़ेगी। अब इसमें MRI रखेंगे और इसमें CT कर देंगे। अब जो CT स्कैन का टेस्ट है वो CT वाली एंट्री में रखेंगे, MRI इसमें से हटा देंगे क्योंकि इसके सामने हमने CT लिखा है। अब इसके अंदर MRI है तो हम इसमें से CT हटा देंगे, इसमें खाली MRI रखेंगे। इस तरह से एंट्री करेक्ट हो गई। इसी तरह से जिस एंट्री के अंदर जितनी मोडेलिटीज़ होंगी उसको अलग अलग करना डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद आपने जितनी भी एंट्रीज पेस्ट की हैं, जो भी इनके सामने डिपार्टमेंट लिखी है, सब एंट्रीज अपने आप इनके शीट्स में चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरे की एंट्री आपको दिखाता हूँ। पेशेंट का नाम है प्रोमिला कोहली। अब हमने न्यू मेडिकल सेंटर का किया है तो हम न्यू मेडिकल सेंटर वाली रजिस्टर पे जाएंगे।
हमने न्यू मेडिकल सेंटर की सारी एंट्रीज इसमें डाली हैं, इसलिए हम न्यू मेडिकल सेंटर के रजिस्टर वाली शीट में चलेंगे। RN मतलब रघुवीर नगर, MN मतलब मोती नगर, PV मतलब पश्चिम विहार। हम मोती नगर के ये वाली एंट्री चेक करेंगे कि गई कि नहीं। प्रोमिला कोहली है पेशेंट, इसकी एंट्री मोती नगर के एक्सरे रजिस्टर में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री ऑटोमेटिकली आ चुकी है, प्रोमिला कोहली। अब इसके बाद क्या काम है, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस वाली रो को आपको बिल्कुल भी एडिट नहीं करना है। हम टैट टाइम अपडेट करेंगे कि ये पेशेंट कितने बजे हमारे पास आया था और जाते वक्त उसका कितना टाइम लगा हमारे सेंटर में। आते वक्त क्या टाइम था और जाते वक्त क्या टाइम था, हमें वो नोट करना है इस रजिस्टर के अंदर, ताकि उसका टैट टाइम पता लग सके कि उसको आने से लेकर जाने तक में कितना टाइम लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेशेंट हमारे पास सुबह 10:20 पर आया था और ये जब गया एक्सरे करवा करके उस टाइम था 10:57। तो यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि इसको यहाँ जाने तक 37 मिनट लगे। अगर हम इसको 11 कर दें कि वो 11 बजे गया, तो टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया कि 40 मिनट्स उसको लगे। उसके बाद किस डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट परफॉर्म की है, उस डॉक्टर को ड्रॉप डाउन से चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर निशान ने की है, रिजल्ट क्या आया, नॉर्मल एक्सरे। उसके बाद कुछ रिमार्क्स अगर डालना है इस एंट्री से रिगार्डिंग तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से सभी एंट्रीज अपडेट करनी है। अब एक्सरे की भी अपडेट हो गई। अब हम अल्ट्रासाउंड की एंट्री चेक करेंगे, कितनी एंट्रीज है अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर, 6 और 12, 18 एंट्रीज है। 18 एंट्रीज भी मोती नगर के अल्ट्रासाउंड रजिस्टर में होंगी। यहाँ पर 18 एंट्री हमने वहाँ पे काउंट की थी, यहाँ पे 18 एंट्रीज हैं, 18। अब इसका भी टाइट टाइम वैसे ही अपडेट करना है। सभी शीटों के अंदर ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है। टाइट टाइम डालेंगे 10:01 और जाते टाइम 11:15। 1 घंटा 14 मिनट इसको लगे। किस डॉक्टर ने परफॉर्म किया, मोती नगर में डॉक्टर धीरज गुप्ता परफॉर्म कर रहे थे। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स क्या आई, फैटी लिवर। इसके अलावा जो भी जितनी भी फाइंडिंग्स है सभी या तो कोमा लगा के कंटिन्यूशन में लिखते जाएं, नहीं तो शिफ्ट दबाकर एंटर दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। उसके अलावा हर्निया है, फिर एंटर करके कंट्रोल एंटर करेंगे। उसके बाद PCOD है, सब जो भी मेंशन करना करेंगे। कुछ रिमार्क्स डालना है तो रिमार्क्स डाल करके और एंट्री को डन कर देंगे। इसी तरह से सभी एंट्रीज आप लोगों को डन करनी है। सभी डॉक्टर्स का डेटा वगैरह सब और रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड अपलोड करना है। ये रजिस्टर कंप्लीट हो गया। हर पेशेंट की सभी की फाइंडिंग्स अपनी अपनी डालनी है। जिस जिस डिपार्टमेंट की एंट्रीज आपने डाली होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सिटी होता तो सिटी के रजिस्टर में भी आपको जाके एंट्री को भी ऐसे टाइट टाइम डालना होता। इसी तरह से सारे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं।